हमारा देश भारत देश है और भारत देश एक धर्म गुरु देश है, क्योंकि भारत ने पूरे विश्व को सभ्यता सिखाई और किस तरीके से एक इज्जत के साथ में जीना चाहिए, शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जीना चाहिए, हर एक के अस्तित्व को बरकरार रखते हुए किस तरीके से जीना चाहिए, ये भारत ने पूरे विश्व को समझाया, पूरे विश्व को बताया और इसके बारे में प्रशिक्षण दिया। इसीलिए हमारी भारत की जो परंपरा है वह अद्वितीय परंपरा है। उस परंपरा के अंदर आज हम जो विचार विमर्श करेंगे वो हमारी ऋषि परंपरा का है। परंपरा का अर्थ होता है कि हमारी वह संस्कृति जो लगातार चलती रहती है, जिसके लिए भूत होता है, भविष्य होता है और वर्तमान होता है, वो परंपरा कहलाती है, वो त्रैकालिक होती है। तो हमारे देश की जो परंपरा है वो ऋषि परंपरा है। ऋषि का अर्थ होता है संत, महात्मा, उसको ऋषि कहा जाता है। और संत वह होता है जो शांत होता है। और संत के मामले में यह कहा गया है कि सदा दिवाली संत के 12 महीने बसंत के, यानी संत और ऋषि वह व्यक्ति होता है जो एक आनंद का जीवन जीता है। जो व्यक्ति भीतर से आनंदमय है, भीतर से शांतिमय है, वही दूसरे को शांति दे सकता है। तो हमारे जो संतों ने, जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने बड़ा आनंद का जीवन जिया। इसीलिए हमारी यह भारतीय ऋषि परंपरा जीवंत परंपरा है। उस परंपरा के बारे में हम बात करेंगे। हम आपको जो बताना चाहते हैं भाई और बहनों, कि जो हमारी ऋषि परंपरा जो है वो बहुत प्राचीन है और हमारे जीवन के 4 आश्रम बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का है, उसको 4 भागों के अंदर बांटा गया, 25-25 साल के। पहला भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा भाग है गृहस्थ आश्रम और तीसरा 25 साल का भाग है वो वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। जो हमारे ऋषि मुनि हुए करते थे वो प्रकृति के करीब अपनी जो है वो कुटिया बना करके प्रकृति में, खुले आकाश के अंदर, वायुमंडल के अंदर वो रहा करते थे, जंगलों के अंदर। और वहां पर स्टूडेंट, विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे और वो ऋषि कहलाते थे। और 25 वर्ष तक कोई भी विद्यार्थी जो है ऐसी ऋषियों के पास में जो है वहां पर शिक्षा लिया करते थे। मैं भारतीय ऋषियों की बात करूं तो वाल्मीकि और वशिष्ठ, बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे यहाँ पर हुए हैं। रामायण के अंदर वशिष्ठ और वाल्मीकि, तुलसीदास जी का वर्णन आता है। ऐसे अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने अच्छी परंपरा स्थापित की, इसीलिए हमारी भारत की ऋषि परंपरा कहलाती है। अब जब ये ऋषि परंपरा के अंदर गुरु रहता है तो वहां विद्यार्थी गुरु के पास में रहता है, वो विद्या अध्ययन करता है। और जिस तरीके से हमारी पुरानी अगर वर्ण व्यवस्था को हम देखें तो वर्ण व्यवस्था भी 4 भागों के अंदर बटी हुई थी। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो हमारे ब्राह्मण हुआ करते थे वो शिक्षा का कार्य करते थे, स्वयं अध्ययन करते थे और उसके साथ साथ में और ही तीनों ही जातियों के लोगों को, तीनों ही जो है वो आश्रम वासियों को, जो तरह के लोगों को जो है पढ़ाया करते थे, ब्राह्मण कहलाते थे। और क्षत्रिय वह होते थे कि हमारे देश की सीमाओं के ऊपर या देश में किसी तरह का उपद्रव होता था उसकी रक्षा करते थे। जनता की रक्षा करने वाले लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। वैश्य वह होते थे जो भरण पोषण का काम करते थे, कृषि करते थे और खेती बाड़ी करते थे, व्यापार करते थे और मनुष्य के जीवन के लिए जो भी साधन, जो भी आवश्यकता है वो उत्पादन करते थे और उसका जो है क्रय करते थे, विक्रय करते थे, वो वैश्य कहलाते थे। और सबको सेवा देने वाला, 3 ही वर्णों को सेवा देने वाला शूद्र कहलाता था। यानी सफाई का कार्य, सेवा का कार्य जो है शूद्र किया जाता था। तो ये चारों ही जो वर्ण के जो लोग हैं वो गुरु के पास के अंदर पढ़ने आया करते थे। पुरानी जो हमारी ऋषि परंपरा की शिक्षा है वो गुणों से उत्पन्न होती थी
उसके अंदर 25 वर्ष के अंदर जो है अपने अपने विषय का जो है ऋषि पूरा अध्ययन कराते थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय का कराते थे, तलवार चलाना, भाला चलाना और कई तरह की चीजें रक्षा के लिए काम आती थी वो बताते थे। और उस वैश्य को जो भरण पोषण के लिए खेती बाड़ी की जैसी भी अपना अपना विषय होता था, उस विषय के जो पारंगत ऋषि या उनके शिष्य होते थे वो शिक्षा दिया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गुरुकुल प्रणाली थी, ये गुरुकुल प्रणाली ऋषि परंपरा की प्रणाली को गुरुकुल प्रणाली कहा जाता है।